एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में पासिंग आउट परेड से खिताब किया। दोनों ने अपने खिताबात में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने पर जोर दिया। दिलबाग सिंह ने जवानों से कहा कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करें, जबकि एलजी ने कहा कि हम पाकिस्तान के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। इसके पीछे आज का दस्ता आगे बढ़ता हुआ। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और समुदाय की सेवा करें। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। नैतिक साहस के साथ इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुलिसकर्मियों से समाज कुछ अपेक्षा रखता है। उनका व्यवहार तथा कार्य प्रणाली कानून के मुताबिक हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। रूल ऑफ लॉ आपके लिए मात्र राजनीतिक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि कर्म क्षेत्र में ये आपका पथ प्रदर्शक है और बिना भय एवं बिना पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करने में ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आप बिना झुके, बिना रुके, बिना थके समाज की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुझे बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के दौरान, जैसा प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग के पश्चात अब फील्ड में आपको अपनी विविध क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मुझे भरोसा है कि समाज एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर आप सभी न सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल में सीखे हुए कौशल को तराशेंगे, बल्कि अपनी कर्मठता से जम्मू कश्मीर पुलिस की समृद्ध लिगेसी, समृद्ध विरासत के उच्च आदर्शों को और भी मजबूत बनाएंगे। मैं समझता हूं पिछले कई दशकों से सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियां बदल गई हैं, बढ़ी भी हैं। के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी और उसका रेंज भी बढ़ा है। अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी ताकतों को निष्क्रिय करने और आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों से निपटने की चुनौतियां जहां हैं, साथ साथ वर्चुअल टूल्स का सहारा लेकर समाज में शांति फैलाने वाले विघटनकारी तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत होगी। जिस तरह के निजाम में, जिस तरह के माहौल में आप लोगों ने अपने काम को पिछले चंद सालों में अंजाम दिया है, जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह का हौसला बुलंद करने की कार्रवाइयां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूती प्रदान करने के लिए हुई हैं, आप लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए और फोर्सेस को जिस तरह की सपोर्ट मिली है, मुझे लगता है कि सरकार का जो ये तहैया है, जो फैसला है, जो अहद है कि हम दहशतगर्दी को जहां से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, हम सब कामयाब होंगे उसमें। और आपकी शमूलियत हमें और ताकत देगी, हमें और हिम्मत देगी और कुछ दहशतगर्दी का एलिमेंट उसका पूरी तरह सफाया करेंगे। जब तक दहशत है तब तक किसी न किसी सूरत में आम आदमी की सुरक्षा की जो भावना है वो पूरी तरह वो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। जब तक दहशतगर्दी है तब तक हमारे रोजमर्रा के जो नॉर्मल तरीके से अमल हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह का अंकुश जरूर लगता है। हम लोग जीरो टेरर और देर तक रहने वाली शांति की जो हमारी
एक तरह की मान लीजिए मंजिल है, उसको हासिल करने के बिल्कुल करीब हैं और आप सब ने इसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस भी मैदान पे लड़ेंगे उस मैदान में फतेह हासिल करेंगे। पुलिस अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। हम अपने सर्विंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ अपने शहादत पाने वाले साथियों के परिवारों के वेलफेयर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी इंतजाम किए गए हैं जिसमें आप सबकी मदद हो, हमारे उन शहीदों के परिवारों की मदद हो और उसमें और बेहतरी की जाए, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं।